सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों को पूरा करने के लिए दिन और रात मेहनत की जाए, वरना सपने देखते देखते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और कोई भी सपना पूरा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 जुलाई करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी दिया जाएगा जो कि कल के करंट अफेयर पर आधारित होगा, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा वीडियो के लास्ट में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और दूसरा था कि हाल ही में किस पॉप स्टार को बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है बेयांसे नॉलेज। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश की संसद में एक बिल पेश किया गया जिसके अंतर्गत वो अपनी 5वीं पीढ़ी का F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट जो है ये भारत को दे सकता है। तो देखिए देश अमेरिका है। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए मारियो गोमेज जो है ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। और पांचवा था कि हाल ही में लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो देखिए जो आपके लाजर चकवेरा है ये मलावी के राष्ट्रपति बने हैं। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और इन्होंने इस पद पर राजीव सिंह का स्थान लिया है जो कि 30 जून को रिटायर हो गए हैं। देखिए जो आपके श्रीकांत माधव वैद्य हैं इनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष तो बनाया गया है, लेकिन इनको और भी कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक स्वायत्त रिफाइनिंग सब्सिडरी है, इसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसके भी अध्यक्ष होंगे। और साथ ही जो आपके श्रीकांत माधव वैद्य हैं ये रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की भी जो है इसके बोर्ड के निदेशक होंगे। तो एक आदमी को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और ये इंसान कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। दूसरा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान है, इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं संजय द्विवेदी। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन सुविधा केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया हाल ही में। तो देखिए इस कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है पंजाब राज्य में। और अभी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो इन्होंने जो है पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में इस कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। और देखिए ये सुविधा सेंटर जो है इसका निर्माण उद्योगों को गैल्वेनाइज्ड रीबार की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता में जो है सहयोग करना है और इस सुविधा को जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। तो ये डिटेल शेयर रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि पाकिस्तानी सेना की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है इनका नाम क्या है। तो देखिए अभी हाल ही में निगार जौहर को जो है, देखिए ये करण जौहर की बहन नहीं है तो निगार जौहर जो ये एक पाकिस्तानी महिला है और इनको भी हाल ही में जो है पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है बनाया गया है। और जो आपकी निगार जौहर है तो देखिए ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जिला स्वाबी के पंजपीर से जो है बिलोंग करती हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की एक दवा आई थी अभी हाल ही में कोरोनिल दवा, ठीक है, तो इसकी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो देखिए जो भारत का आयुष मंत्रालय है इसने कोरोनिल पर जो प्रतिबंध लगा था तो अब जो है इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, अब इसको मार्केट में आराम से बेचा जा सकेगा। देखिए यहाँ पे एक शब्द है आयुष।
अभी पिछली परीक्षाओं में जो है 2019 की पूछा गया था कि आयुष का पूरा नाम क्या है। तो देखिए आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो आयुष का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए अगर कोई भी कंपटीशन आप देने जा रहे हैं। और साथ में भारत के आयुष मंत्री का नाम भी रखिएगा। देखिए वर्तमान में जो भारत के आयुष मंत्री हैं, ठीक है, तो इनका नाम है श्रीपद यसो नाइक। और आपको बता दूं जो आपका भारत का आयुष मंत्रालय है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई थी। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए यानी कि 50 करोड़ डॉलर के बराबर के ऋण की जो है मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए ये संस्था आपकी है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। वो वर्ल्ड बैंक जो है ये भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए यानी कि 50 करोड़ डॉलर की जो है ऋण के हाल में इसने मंजूरी प्रदान की है। देखिए जो आपका विश्व बैंक है तो इसके इस पैसे से भारत में स्कूली शिक्षा में जो है गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और साथ ही स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। और देखिए इससे जो है लगभग 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल की आयु के 25 करोड़ जो स्टूडेंट हैं और 1 करोड़ से अधिक शिक्षक हैं इनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और बात करें वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की तो देखिए इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। सातवां प्रश्न कि किस व्यक्ति को आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपके आईसीसी के अध्यक्ष थे शशांक मनोहर इनका कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा हो गया तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनके पद छोड़ने के बाद जब तक अगला चुनाव नहीं होता है आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए तब तक जो है इमरान ख्वाजा को जो है आईसीसी का अंतरिम यानी कि लगभग अस्थायी अध्यक्ष जो है अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपके शशांक मनोहर है इन्होंने नवंबर 2015 में आईसीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला था और जो आपके शशांक मनोहर हैं ये इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी है तो देखिए ये जो है दुनिया की क्रिकेट की नियामक संस्था है और इसकी मेंबरशिप है दुनिया के 104 देशों के पास। और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी और जो आपका आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और ये प्रश्न ग्रुप डी वाले एग्जाम में बहुत पूछा गया था 2018-19 वाला था। और देखिए जो आपका आईसीसी है इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। आठवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीनों के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो देखिए जो आपका नागालैंड राज्य है ये 6 महीनों के लिए जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। देखिए जो आपका नागालैंड राज्य है वहाँ पर लगातार आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं तो इसके चलते इसको पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था और अभी रिसेंटली भी किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर जो है 6 महीनों के लिए जो है वहाँ पर एक कानून है जिसका नाम है अप्सपा, ठीक है। तो 6 महीनों के लिए वहाँ पे अप्सपा कानून लगा दिया गया है। देखिए जो आपका एप्सपा कानून है इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए एप्सपा का पूरा नाम है आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट और इसके तहत जो भारतीय सेना होती है तो इसके जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का जो है अधिकार मिल जाता है। और भारतीय सेना चाहे तो वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है जिस पर उसको संदेह है, ठीक है। और गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान जो है ये उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी भी ले सकते हैं। तो सेना को पूरी छूट मिलती है कि वो जो है आंतरिक विद्रोह को खत्म करें और जितनी भी आतंकी गतिविधियां हैं वहाँ उस क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पर आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है तो वहाँ पर जो है उसको कंट्रोल करें। और नवा प्रश्न है कि विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 40 करोड़ डॉलर का। देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग करीब 3000 करोड़ रुपए की जो है सहायता मंजूर की है, सहायता राशि। और इस पैसे से जो आपकी गंगा नदी है इसके प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। याद रखिएगा कि इंद्रमणि पांडे जो है इनको जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। देखिए जबकि इंद्रमणि पांडे हैं तो इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में
राजीव के चंद्र जो है ये भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे। तो इनका भी हाल ही में कार्यकाल पूरा हो गया 3 सालों का। तो इसके बाद जो है इंद्रमणि पांडे अपॉइंट हो गए इस पद के लिए। देखिए जो आपके इंद्रमणि पांडे ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और ये इस समय विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ये पद यहाँ से त्यागेंगे और अब ये जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो है जून वाला, ठीक है, तो उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा करने के बाद। और आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन एंट्री का जो पहला प्रश्न आपके लिए है वो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? इसका आंसर बताइए। दूसरा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाता है? आंसर बताइए। और तीसरा कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाता है? आंसर बताइए इसका। चौथा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में गुरनी जोहानसन का किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट के बाद वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया का लिंक है ये सब मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।